हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम नरेशन की क्लास 10th करने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस वाले वर्ड आ जाए तो कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कौन से शब्द होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस मतलब ऐसे शब्द जिनसे किसी को संबोधित किया जाए, ठीक है, के रूप में निम्नलिखित शब्द हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। देखिए कौन कौन से शब्द हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, लिटिल सिस्टर्स, होप ऑफ द फ्यूचर, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इडियट्स। ये सभी शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं। तो इनडायरेक्ट में इन्हें कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड पे रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए जरा, तो सबसे पहला अपना रूल है और उसमें आपको सबसे पहला लिखना है एड्रेसिंग। कब लिखना है? जब आपको डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग वाले वर्ड दिखे, जिनके बारे में अभी आपको बताया था। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर एज लिखना है, फिर टर्म्स ऑफ एड्रेस जिस नाम से संबोधित किया जा रहा है वो लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर सेड और उसके बाद में दैट। यहाँ तक आपको चेंज करना है। इसके बाद में जैसे हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उन्हीं नियम को फॉलो करना है। यह सबसे आसान तरीका होता है। पहली बात, सबसे आसान तरीका ये है, लेकिन इसका एक और रूल बनता है, वो भी देखिए जरा। अगर आपको मान लो ये रूल यूज नहीं करना है, आपको इसका यूज करना है, तो क्या लिखना है? एड्रेस वाली मतलब किसी को संबोधित करने की बात हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में एड्रेस्ड लिखना है। ये सेड टू की जगह नहीं आएगा, ये याद रखना। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर एज, फिर जो संबोधित करने के लिए शब्द यूज किया गया है वो लिखेंगे, फिर एंड लगाएंगे और एंड के बाद में सेड दैट लिखेंगे। एंड के बाद में क्या लिखेंगे? सेड दैट लिखेंगे। और फिर जैसे आप चेंज करते आ रहे हो उसी प्रकार रूल के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। देखिए जरा एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपका पहला एग्जाम्पल है, पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एड्रेसिंग, क्योंकि बात यहाँ पर लोगों को संबोधित करने की हो रही है तो एड्रेसिंग लिखेंगे, सबसे आसान तरीका है। फिर इसके बाद में द पीपल ऑब्जेक्ट है, ये देखो टू के बाद में, सेड टू के बाद में मतलब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये लिख दिया। इसके बाद में एज लिखेंगे, एज के बाद में टर्म्स ऑफ एड्रेस मतलब संबोधित करने के लिए जिस शब्द का यूज किया गया है वो लिख देंगे, लिख दिया। इसके बाद में देखिए पंडित नेहरू आपका क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे? सेड टू के पहले लिखा हुआ है मतलब सब्जेक्ट है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद में देखो सेड दैट लगा देना है, सेड दैट लगा देना है। शेष नियम जैसे चेंज करते आए हैं वैसे कर देंगे। हियर का क्या हो गया? देयर हो गया। हियर का क्या हो गया? देयर हो गया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कौन है? ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इधर क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यू आपका क्या है भाई? यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। द पीपल है तो द पीपल मतलब बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों के लिए प्लूरल शब्द यूज किया जाता है दे, तो यहाँ पर इसका दे का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? देम। ऑल का ऑल लिख देंगे। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आएगा और एग्जाम्पल है और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका पहला तरीका था। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाना है देखिए जरा। इसके बाद में इसका अगला टाइप देखिए कैसे बनता है। पंडित नेहरू का पंडित नेहरू आ गया। सेड टू का कुछ नहीं होगा, यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ अगर संबोधन की बात हो रही है, वाक्य में कोई टर्म्स ऑफ एड्रेस वाला शब्द आ रहा है तो हम एड्रेस्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एड्रेस्ड। किसके अकॉर्डिंग? फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लिखा है हमने एड्रेस्ड, ठीक है। इसके बाद में द पीपल आपका ऑब्जेक्ट, पंडित नेहरू आपका सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि अभी ये चीजें आगे जाकर काम में आने वाली है। इसके बाद में एज लिखना है और एज के बाद में जिस नाम से लोगों को संबोधित किया जा रहा है वो वाला शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस नाम से सभी को संबोधित किया जा रहा है, किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। इसके बाद में लिखेंगे एंड सेड दैट। इसके बाद में क्या लिखेंगे? एंड सेड दैट लिखेंगे। यहाँ पर एक और चीज याद रख लो, सेड टू का टोल्ड नहीं बनेगा, टोल्ड नहीं बनेगा। कौन से वाक्यों में नहीं बनेगा? जिन वाक्यों में किसी को संबोधित किया जाता है ना, उन वाक्यों के अंतर्गत सेड टू का टोल्ड नहीं बनेगा। सेड दैट ऐसा का ऐसा आएगा और सेड से पहले
एंड लिखना होगा। इसके बाद में बाकी आप पहले जैसे चेंज करते थे वैसे कर देना। हियर का देयर हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग ही आ गया। पंडित नेहरू कोई व्यक्ति है तो इसको ही बोल सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो ही थैंक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थैंक्ड। इसके बाद में यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द पीपल। द पीपल का मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी को, तो वे सभी लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्लूरल जो वर्ड यूज होता है, जो प्रोनाउन यूज होता है वो अपना होता है दे, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देम और इसके बाद में ऑल ऐसा कैसा लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है और एग्जाम्पल है उसको देखो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपके सामने आपका दूसरा एग्जाम्पल आ चुका है, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। यहाँ कुछ अलग चीज है, जैसे द लीडर, सेड टू नहीं लिखा हुआ है, द पीपल कुछ नहीं लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है द लीडर। लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माई होप, इतना लिखा हुआ है ना। तो द लीडर का मतलब हो रहा है लीडर किसी न किसी को संबोधित कर रहा है, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन की बात हो गई तो कुछ ना कुछ कह रहा है, ठीक है। और लेडीज एंड जेंटलमैन को कह रहा है मतलब लोग हैं सामने बहुत सारे, तो इसका मतलब हो गया द लीडर सेड टू द पीपल, ऐसा बन गया, ठीक है। तो अब इसको चेंज करो, एड्रेसिंग आ जाएगा, द पीपल आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एज लिखेंगे, एज के बाद में लेडीज एंड जेंटलमैन से इनको संबोधित किया जा रहा है, और फिर आपका सब्जेक्ट द लीडर आ गया, फिर आपका सेड दैट आ गया। इसके बाद में देखिए यूं आपका सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, जो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? द पीपल हमने माना था, तो द पीपल का प्लूरल दे होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम यहाँ पर दे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर, पास्ट में बदलेगा तो आर का वर हो जाता है। माई होप, माई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट द लीडर कौन है? ज़्यादातर कोई ना कोई व्यक्ति होता है, तो लीडर के लिए ही लिखते हैं, लीडर के लिए क्या लिखते हैं? ही। तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बन गया? हिज बन गया, और होप का होप आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्या बना देखिए जरा, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन द लीडर सेड दैट दे वर हिज होप, ऐसा उसने कहा, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप से कैसे बनेगा देखिए जरा। दूसरे टाइप में क्या करना है? द लीडर आपका सब्जेक्ट है, उसको ऐसा कैसा लिखेंगे? एड्रेस्ड, मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन को संबोधित कर रहा है, तो एड्रेस्ड आ गया आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये लेडीज एंड जेंटलमैन है कौन? द पीपल, मतलब कोई ना कोई लोग हैं, तो इसका मतलब द लीडर एड्रेस द पीपल, तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। इसके बाद में एज लिखना है, एज के बाद में जिन नामों से संबोधित किया जा रहा है वो नाम लिख देने हैं। इसके बाद में एंड सेड दैट का यूज करोगे, और इसके बाद में यू आपका क्या है भाई? सेकंड पर्सन है, यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो द पीपल है, द पीपल का मतलब बहुत सारे लोग, तो उन्हें हम बोल सकते हैं दे, मतलब वे लोग, वे सारे लोग। तो दे अपन को लिखना है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इधर भी अपना सब्जेक्ट आएगा, तो दे का दे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में आर प्रेजेंट में है तो पास्ट में इसका वर हो जाएगा। इसके सभी रूल आपको बताए हुए हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे फिर से रिपीट कर सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद में देखिए माई शब्द लिखा हुआ है, माई शब्द आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और होप इधर नाउन है, क्योंकि माई के बाद में हमेशा नाउन देखने को मिलेगा, हिज के बाद में हमेशा नाउन आएगा, हर के बाद में नाउन आएगा, ओवर के बाद में, योवर के बाद में, इनके बाद में हमेशा हमेशा आपको नाउन देखने को मिलता है, ठीक है। तो माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आ जाओ द लीडर, अब लीडर पुराने जमाने के हिसाब से व्यक्ति को ही माना जाता था, इसलिए ही आता है, लेकिन हमें यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव बनता है हिज। क्या बनता है? हिज। और आज के ज़माने के अकॉर्डिंग हर भी कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज भी बन सकती है, ठीक है। और इसके बाद में आपका होप नाउन इस प्रकार आ जाएगा। तो अपना सेंटेंस क्या बना देखिए जरा एक बार। द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट दे वर हिज होप। इस प्रकार से आपका सेंटेंस तैयार हो गया। इज इट क्लियर?
इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी हमसे जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं इसी प्रकार की और इंग्लिश ग्रामर की फ्री क्लासेस फ्री पीडीएफ के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।